वेलकम बैक क्लास। तो अभी हमने पीछे टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था वायरस। क्या? वायरस। देखा था पॉइजनस फ्लूइड का मतलब क्या है, वायरस। इसको किसने दिया था? लुइस पास्चर ने। और टोबैको मोसैक वायरस में इसको ढूंढा था डी.आई. इवानोस्की। ठीक है जी। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या है? ये दे आर द स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट दैट कंजिस्ट ऑफ सिंगल शॉर्ट स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है जी। ये सबसे छोटे जो हमें आज तक क्या है विषाणु मिले हैं, सबसे छोटे विषाणु है जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। ये क्या है? दे कंजिस्ट ऑफ, ये छोटे और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने हुए हैं। ये छोटे और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं। क्या? वायरोइड्स। हूबहू वायरस जैसे हैं पर साइज में क्या है, वायरस से छोटे होंगे। ठीक है जी। जैसे वायरस के अंदर क्या था, प्रोटीन लेयर्स की कवरिंग थी जिसको हमने क्या कहा था, कैप्सिड। ठीक है जी। और एक प्रोटीन यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमर। तो कैप्सिड किसके बने हुए हैं? मैनी कैप्सोमर्स को मिलाकर क्या बना, कैप्सिड। तो वो कैप्सिड क्या इनके अंदर नहीं होता, आरएनए के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती। किसमें? वायरोइड्स के अंदर। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसकी डिस्कवरी करी थी, देखो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है विद डेट के साथ। इसकी डिस्कवरी करी थी टीओ डाइनर ने 1971 में। कब? टीओ डाइनर ने 1971 में इसकी डिस्कवरी करी थी। ये क्या करता है? दे कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेस। ये क्या करता है? जो पोटैटो है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेस करता है, जिसे हम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड भी कहते हैं। यानी क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनने देता, क्लोरियोसिस कर देता है। जब हम आगे प्लांट किंगडम में क्या है जब पढ़ेंगे डिसीज के बारे में, तो उसके अंदर पूरा डिटेल में होगा कि क्लोरियोसिस क्या है, क्लोरोफिल कैसे बनता है, कौन से एजेंट्स है जो उनको इन्फेक्शन कर देते हैं, क्या दिक्कत आती है। ठीक है जी। तो ये क्या कोज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेस, पीएसटी वायरोइड, क्लोरियोसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। देन आते हैं आपके प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स क्या? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स विच कोज इन्फेक्शंस। अब जैसे क्या थी, एक लेयर्स थी प्रोटीन की। वायरोइड्स के अंदर क्या थी, लैक थी, कैप्सिड आरएनए था। और वायरसेस के अंदर क्या, प्रोटीन की लेयर। जब वो प्रोटीन क्या एबनॉर्मली फोल्ड हो, जैसे क्या है, मान लीजिए एक सीक्वेंस में फोल्ड नहीं है, गुच्छा सा है उनका, एक गुच्छा सा है वो किसी सीक्वेंस, जैसे ये क्या है, ये सर्कुलर सीक्वेंस हो गया प्रोटीन का फोल्डिंग का। ठीक है जी। वो ऐसे ना होके गुच्छे की तरह है, एबनॉर्मली फोल्ड है ऊपर नीचे एक दूसरे के। जो इनफैक्ट वो प्रोटीन जो क्या है नॉर्मली फोल्ड है और इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रियोन्स। क्या कहते हैं? प्रियोन्स। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज। ये प्रियोन्स जो वायरसेस है ये क्या करते हैं? प्रियोन्स ज्यादा क्या है, ह्यूमंस के अंदर जो न्यूरिकल डिसीजेज होती है, जो हमारी नर्व से रिलेटेड डिसीज है, जो हमारी नसों के अंदर, नर्व्स के अंदर डिसीज होती है, वो ज्यादातर कौन कोज करते हैं? प्रियोन्स करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज आर कोज्ड बाय प्रियोन्स। दे आर स्मॉलर इन साइज टू वायरस। ये वायरसेस से साइज में छोटे होते हैं, वायरसेस से साइज में छोटे होते हैं। मैड काउ डिसीज इन कैटल। आपने देखा होगा बच्चा जो क्या है, गाय का बच्चा होता है, वो क्या होता है, बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है। वो कौन सा? प्रियोन्स कोज करते हैं उसको। मैड काउ डिसीज भी कहते हैं, जो बच्चों के अंदर, कैटल के अंदर देखी जाती है कि उनका बीमार हो जा, उनका पागल हो जाना। ठीक है जी। किसकी वजह से? प्रियोन्स की। ह्यूमंस के अंदर डिसीज है, आप चैप्टर पढ़ोगे आगे जब ह्यूमन डिसीजेज एंड प्रिवेंशन, तो उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। CR जैकोब डिसीज, कर जैकोब डिसीज इसे कहते हैं, जो ह्यूमंस के अंदर ये कोज करता है। ठीक है जी। देन ये जो प्रियोन्स है ये आपके टॉपिक में नहीं है, आपके सिलेबस में, तो इतना घबराइएगा नहीं। बट अकॉर्डिंग टू PMT और नीट, ठीक है जी, उसके बेसिस में आपको अगर क्या है एक आधा टॉपिक पढ़ना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आगे इन फ्यूचर ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है कभी कभार। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइकन्स। लाइकन्स क्या है? कंपोज्ड ऑफ एल्गी एंड सर्टेन फंगी डेट लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
जब एल्गी और फंगी क्या है आपस में मिलके रहते हैं तो उन्हें वो क्या, जो मिलके रहने से जो एसोसिएशन फॉर्म होती है, जो सीक्वेंस वो बनाते हैं, जो कॉलोनी, उसे क्या कहा गया, लाइकन्स। लाइकन्स, तो लाइकन्स किन के बने हैं? लाइकन्स आर मेड अप ऑफ एल्गी एंड फंगी। फंगी के बने हुए हैं जो लीव करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर वो रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है कि दोनों क्या एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है जी। एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायंट कहते हैं, एल्गल पार्टनर को फाइकोबायंट कहते हैं, और फंगल पार्टनर को हम माइकोबायंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोबायंट। एल्गल पार्टनर इज नोन एज फाइकोबायंट, जबकि फंगल पार्टनर या फंगल कंपोनेंट क्या है? माइकोबायंट। ये क्या है? म्यूचुअली क्या है? यूजफुल एसोसिएशन है एक दूसरे के बीच में। एल्गी और फंगी के बीच में क्या है? म्यूचुअली, कि ये अपनी मदद, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, इसीलिए ये क्या है? एक दूसरे की यूजफुल है। ठीक है जी। अब एक क्या है जो फाइकोबायंट है, यानी ये क्या है? ऑटोट्रोपिक है, और माइकोबायंट जो फंगल है वो क्या है? हेटेरोट्रोपिक है। ठीक है जी। फाइको मैंने आपको पहले बताया था, फाइको कुछ भी आए वो किसके लिए? प्लांट्स के लिए है। ग्रीन है, एल्गल भी क्या है? ग्रीन है। एल्गी क्या है? फाइकोबायंट पार्टनर है, तो वो कैसी होगी? ऑटोट्रोपिक होगी। और फंगल क्या है? माइकोबायंट पार्टनर, तो ये कैसी है? हेटेरोट्रोपिक। ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड वाइल द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो क्या कहता है? एल्गी तो क्या करती है? फंगी के लिए खाना बनाती है। और फंगी क्या है? जो क्या करती है? एल्गी को एक तो शेल्टर देती है, और दूसरा क्या करती है? अपने पार्टनर के लिए क्या एब्जॉर्व करती है? मिनरल्स, और क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्व करती है। एल्गी की मदद करते हैं क्या? फंगस न्यूट्रिएंट्स और वाटर्स और मिनरल को एब्जॉर्व करने में। ठीक है जी। सतह से लेने में और उसको क्या करता है? जगह देती है, प्रोटेक्शन देती है। और एल्गी क्या करता है? बदले में उसको खाना देता है। ठीक है जी। इकोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में, तो वहां पे बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्या इनमें काम होता है। कुछ लोग इसको, कुछ साइंटिस्ट इसको मास्टर स्लेव थ्योरी भी कहते हैं। क्या? मालिक और नौकर की थ्योरी भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एल्गी क्या है? मास्टर है, फंगस क्या है? स्लेव है। कुछ लोग कहते हैं कि एल्गी स्लेव और फंगस क्या है? मास्टर है। क्यों है? कि कुछ लोग तो ये क्या कहते हैं कि एल्गी क्या कर रही है? फंगस को खाना दे रही है, बना के खाना दे रही है खाने को, इसके लिए फंगस को उसकी रक्षा करनी पड़ रही है। तो एल्गी मास्टर हुआ और फंगस क्या हुआ? आपका स्लेव हुआ, नौकर हुआ। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि फंगस ने क्या है? एल्गी को जगह दी है रहने के लिए, उसको पानी दिया है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल दिए, वो सभी कंपोनेंट दिए हैं जो उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो इसलिए एल्गी को उसका खाना बनाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने फंगस को मास्टर कह दिया और एल्गी को स्लेव। ठीक है जी। पर सबसे ज्यादा जो है वो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है सबसे ज्यादा पास्ट है, जो सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है जी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? जब क्या होता है? दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? जो वो लिंक बन जाता है उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। कि अगर मैं आपको खुद दे रहा हूं तो बदले में आपसे कुछ ले रहा हूं, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब इसका लाइकन का यूज कहाँ पे आता है? लाइकन का यूज आता है लिटमस पेपर के अंदर। जो आपके लिटमस पेपर होते हैं वो किसके बने होते हैं? लाइकन के बने होते हैं। किसके? लाइकन के। लिटमस पेपर आपने देखे होंगे जो क्या है? पीएच स्केल को मापते हैं। किसको? पीएच स्केल को। जब हम इसको एसिड में डुबाते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, बेस में अलग हो जाता है, जो एसिडिटी और बेसिसिटी बताते हैं। ठीक है जी। केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे वो क्या करते हैं? लिटमस पेपर की वजह से होता है। दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन क्या है? बहुत ही बढ़िया पोल्यूशन इंडिकेटर है। बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि H2S की, हाइड्रोसल्फाइड की, सल्फर की जब क्या है मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है जी, तो वहां क्या है? पोल्यूशन हो जाता है। और जहां पर H2S की, सल्फर की, हाइड्रोसल्फाइड की इनकी मात्रा हाई होगी वहां पर लाइकन नहीं उगेगा, लाइकन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। तो जो पोल्यूटेड शहर है वहां पर लाइकन नहीं पाया जाता, इसलिए पोल्यूशन का भी इंडिकेटर है। जब समझ लीजिएगा आपके शहर के अंदर क्या है? लाइकन का उगना कम हो गया, लाइकन आपको दिखने कम हो गया, तो मतलब पोल्यूशन आपके शहर में बढ़ता जाने लगा है। ठीक है जी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट किंगडम।
चैप्टर 3। ठीक है जी, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने, अगर एनसीईआरटी से कुछ देखें कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है टेरोटेरोपिक बैक्टीरिया की, आर्ची बैक्टीरिया की, नेचर ऑफ सेल वॉल्स एंड डाइएटम, ये मैंने आपको बता ही दिया था क्यों होता है। ठीक है जी, वायरोड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस, कैसे डिफरेंट है। ठीक है जी, 4 मेजर ग्रुप कौन से थे प्रोटोजोआ के। प्लांट्स आर होटोट्रोपिक, कैन यू थिंक सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेटेरोट्रोपिक, मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा था आपका फ्लैश, जिसे हम क्या कहते हैं फ्लैश हीट। ठीक है जी, क्या नाम था उसका, देखो मैंने आपको बताया था प्लांट्स के अंदर कुछ प्लांट्स थे, देखो कौन से थे, ब्लैडर वोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे, और पैरासाइटिक था कशकटा, अमरबेल जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, ये आपके क्या है हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स हैं। ठीक है जी, सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।